साइंस का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एसएससी, रेलवे और अदर एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक पूरी सीरीज खासकर एनटीपीसी और एएलपी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह इस सीरीज का 15वां एपिसोड है। आप इससे पहले अपलोड किए गए 14 अन्य वीडियो को भी देखिए और उसका लाभ उठाइए। आइए शुरू करें हम लोग। प्रश्न कहता है बल क्या है? बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। आप लोग जानते हैं बल का बराबर फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन m × a। तो यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। कौन? बल। दूसरा प्रश्न है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है या उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, यस बी सही जवाब इसका, भार घट जाएगा। भार घट जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। भार इसलिए घट जाता है क्योंकि चंद्रमा पर जो स्मॉल जी का मान है वह पृथ्वी के स्मॉल जी के मान से कम है, 1/6 भाग है। अगला प्रश्न देखें, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएं तब स्मॉल जी का मान बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। सबसे कम स्मॉल जी का मान ध्रुव भूमध्य रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। अगला प्रश्न, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। यस अधिकतम होगा। क्यों होगा अधिकतम? क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। डेट्स वाई शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। अगला, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर कोई भी व्यक्ति अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है, इसलिए सही जवाब इसका सी है। अगला प्रश्न, 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई के ऊपर पकड़कर रखने के लिए किया गया कार्य कितना है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं वह जमीन से ऊंचाई पर किसी वस्तु को ढो के रख रहा है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसको ऊंचाई पर रखे हुए है, रखा हुआ है, इस वस्तु में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, गति नहीं हो रहा है, तब उसके द्वारा किया गया काम होगा 0 जूल, 0 जूल। क्योंकि उस वजन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वजन में कोई डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य 0 जूल के बराबर होगा। अगला, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं हो रहा भैया, क्योंकि दीवार को आप धक्का दे रहे हैं लेकिन दीवार में विस्थापन तो हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, इसलिए आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य नहीं है, आप 0 जूल कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? ताकि वह तेज चल सके। तेज चल सके, ऐसा करने से उसको बैलेंस मिलता है, बैलेंस मिलने से वो आगे की तरफ तेज चल सकता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा आधार से होकर के जाती है। मतलब क्या है, मान लीजिए एक तिरछा मीनार है पीसा का, यह तिरछा मीनार पीसा का गिर नहीं रहा क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा है, गुरुत्व केंद्र मतलब हर एक वस्तु का एक अपना गुरुत्व केंद्र होता है जिस पर उसका पूरा द्रव्यमान आकर इकट्ठा रहता है, तो इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा इसके बीचों बीच आधार से होकर के जाता है, इसलिए यह नहीं गिर पाता है। अगला प्रश्न, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।